तकनीक के नए दौर में लोगों के जीवन जीने का अंदाज भी तेजी से बदल रहा है। इसके साथ ही बदल रहा है संबंधों का ताना बाना भी। यूं तो भारत में मेल फीमेल यानी महिला पुरुष के भावनात्मक और फिजिकल रिलेशंस को ही समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता रहा है, लेकिन पश्चिम के देशों की लहर के चलते अब एलजीबीटी ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ये एलजीबीटी और क्यूआईए की पहचान क्या है, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। कामसूत्र का कहरा सिखाने वाले विश्व गुरु भारत में एलजीबीटी का झंडा बुलंद करने की वकालत शुरू हो गई है। दरअसल एलजीबीटी एक संयुक्त नाम है जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर को मिलाकर बना है। इन शॉर्ट फॉर्म यानी एलजीबीटी और क्यूआईए में एल यानी लेस्बियन जबकि जी का अर्थ गे है, बी का मतलब बाइसेक्सुअल जबकि टी का मतलब ट्रांसजेंडर से है। इस शॉर्ट फॉर्म में क्यू का अर्थ क्वियर, वहीं इंटरसेक्स शब्द से आई अक्षर को लिया गया है। इसमें असेक्सुअल शब्द से ए अक्षर को जोड़ा गया है। एलजीबीटी के लेटर्स एल और जी समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी के दायरे में आते हैं। समलैंगिकता यानी किसी भी व्यक्ति का समान लिंग के व्यक्ति के प्रति यौन आकर्षण। साधारण भाषा में किसी पुरुष का पुरुष या फिर महिला का महिला के प्रति अट्रैक्शन। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में गे और लेस्बियन कहा गया है। लेस्बियन उन फीमेल्स को कहा जाता है जो भावनात्मक या शारीरिक रूप से एक या अधिक फीमेल्स को चाहती हैं। लेस्बियन पेयर में से एक महिला की लाइफ स्टाइल बहुत कुछ पुरुषों जैसी हो सकती है। ऐसी महिलाओं को अधिकतर बुच के नाम से पुकारा पहचाना जाता है, जबकि पेयर की दूसरी फीमेल जिसकी शख्सियत औरतों जैसी ही हो उसे फेम कहा जाता है। बुच जहां पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती होगी, वहीं उसकी साथी की स्टाइल और नाज नखरे महिलाओं के अंदाज वाले हो सकते हैं। हालांकि ये सब पेयर की चाहत पर डिपेंड करता है। बुच के अलावा एक और नाम है डाइक। यह शब्द भी उन लेस्बियन फीमेल्स के लिए उपयोग किया जाता है जिनका पहनावा और रहन सहन पुरुषों जैसा होता है। एलजीबीटी की दूसरे लेटर जी का मतलब गे से है। लेस्बियन की ही तरह यदि दो या अधिक पुरुषों के बीच इमोशनल या फिर फिजिकल रिलेशन हो तो इन संबंधों को समाज में गे की पहचान दी गई है। अब बात करते हैं एलजीबीटी के तीसरे अक्षर बी की, जिसका मतलब है बाइसेक्सुअल। दरअसल जब किसी पुरुष या महिला को मेल और फीमेल दोनों से ही फिजिकल या फिर इमोशनल आकर्षण हो जाता है तो उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। आपको बता दें, मर्द और औरत दोनों ही बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान की शारीरिक चाहत तय करती है कि वो एल है, जी है या फिर बी यानी कि बाइसेक्सुअल। एलजीबीटी में अंग्रेजी के ट्रांसजेंडर शब्द से टी अक्षर को लिया गया है। मेल फीमेल के अलावा मान्य थर्ड जेंडर को ट्रांसजेंडर कहा गया है। ये वो लोग होते हैं जिनके जननांग और शारीरिक बनावट में समय के हिसाब से बदलाव होता है। ऐसे लोगों को ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन भी, यानी वो इंसान जो शरीर की बनावट के ठीक विपरीत फिजिकल फीलिंग्स को महसूस करता हो। ऐसे इंसान पैदाइश के वक्त कुछ और होते हैं, जबकि एडल्ट होने पर उनके हाव भाव और चाल ढाल में अंतर आ जाता है। आजकल इस कारण कुछ लोग लिंग भी चेंज करा लेते हैं। ऐसे हाव भाव वाले लड़कों में लड़कियों, जबकि लड़कियों में डॉक्टर्स की मदद से लड़कों के हार्मोन्स यूज करने का भी चलन जोर पकड़ रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पैदा होने के वक्त कोई इंसान पुरुष हो, लेकिन वो बालिग होने पर लड़कियों जैसा बर्ताव करने लगे। ऐसे इंसानों को ट्रांसजेंडर वर्ग में रखा गया है। ऐसे पुरुष महिलाओं का वाला पहनावा पहनने की चाहत रखते हैं। इस कारण इनको क्रॉस ड्रेसर भी कहा जाता है। ट्रांसजेंडर, क्रॉस ड्रेसर या फिर ट्रांससेक्सुअल ये सब वेस्टर्न कंट्रीज की पहचान है। भारत में ऐसे लोगों को किन्नर और हिजड़ा कहा जाता है। अब बारी है लेटर क्यू की, जिसका मतलब है क्वियर। क्वियर कैटेगरी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके मन में अपनी आइडेंटिटी और फिजिकल नीड को लेकर उलझन है। मतलब ऐसे लोग ना खुद को पुरुष या महिला मानते हैं और ना ही ट्रांसजेंडर। इतना नहीं, फिजिकल रिलेशंस को लेकर भी ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये आखिर एल हैं, जी हैं या फिर बी यानी बाइसेक्सुअल। आखिरी अक्षर ए असेक्सुअल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब ऐसा इंसान जिसे सेक्स के बारे में किसी तरह की चाहत ना हो। इसके अलावा एक और कैटेगरी है आई। यह अक्षर इंटरसेक्स शब्द की पहचान है। इंटरसेक्स यानी वो इंसान जिसकी पैदाइश के वक्त पहचान साफ ना हो पाए। मतलब जिन लोगों के बारे में बाय बर्थ ये साफ नहीं हो पाता कि वो मेल है या फीमेल, उन्हें इंटरसेक्स कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे लोगों के बारे में जन्म के वक्त डॉक्टर्स जो नतीजा देते हैं उस बच्चे को उसी लिंग का मान लिया जाता है। ऐसे लोग बड़े होने पर अपनी फीलिंग्स के अनुसार खुद तय करते हैं कि वो महिला है, पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर। आपको बता दें, समलैंगिकता को लेकर तमाम देशों में मतांतर हैं। कुछ ने इसे कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है, जबकि कुछ जगह इसे सिन यानी पाप माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के कुल 25 देशों में होमोसेक्स की परमिशन है। भारत में भी गाहे बगाहे ऐसे मामले देखने सुनने मिलते रहते हैं।
भारत के छत्तीसगढ़ में समलैंगिक महिलाओं की शादी भी चर्चा का विषय बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सुझाया है कि समलैंगिकों के प्रति लोगों के नजरियों में बदलाव लाकर उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बॉलीवुड का भी तगड़ा रिस्पांस मिला। एलजीबीटी के बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।